दुर्ग के केलाबाड़ी में शनिवार को महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती बुंदेलखंड मित्र मंडल एवं वार्ड पार्षद हमीद खोखर के संयुक्त तत्वाधान में मनाई गई, जिसमें शहर के वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ज्ञात हो कि हर वर्ष केलाबाड़ी के लक्ष्मीबाई चौक में उनकी जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन किया जाता है। महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आयोजनकर्ताओं ने पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह से बताया। आज हम सब यहाँ पर बुंदेलखंड मित्र मंडल के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मना रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई के लिए हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी वीरांगना महिला को हमारे देश में क्या विदेशों में भी जाना जाता है कि भारतवर्ष की महिलाएं कितनी जागरूक हैं, कितनी सक्षम हैं और जब समय आता है तो मैदान में भी उतर आती हैं। मैं सभी को आह्वान करना चाहती हूँ कि हमें रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, परंतु हम जिस तरह महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, हमारे देश में महिलाओं का सम्मान विगत समय से चला आ रहा है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ पुरुष प्रधान देश होने के कारण महिलाओं को कहीं ना कहीं अपमानित भी होना पड़ा है। परंतु ऐसी महिलाओं के माध्यम से यदि हम देखते हैं कि हमारी एक और महिला सम्मानीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उनकी भी आज जन्म जयंती, आज उनकी भी जयंती हम लोग बड़े अच्छे से मना रहे हैं। मैं हर एक से ये कहना चाहूँगी कि इनकी जो गाथाएं हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में वापस फिर से आना चाहिए। ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, पूर्व समय में जिस तरह घर का काम करने के बाद घर को छोड़कर जब मैदान में उतरती थी तो रानी लक्ष्मीबाई उसका सबसे बड़ा उदाहरण थी, क्योंकि बच्चे को कमर में बांध कर जब वो अंग्रेज़ों से लड़ी थी तो अंग्रेज़ों के भी दांतों तले उन लोगों ने उंगलियां दबा ली थी और उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष की नारी महान है। इस कार्यक्रम में, इस जन्म उत्सव मनाने में हमारे बुंदेलखंड मित्र मंडल के सभी भाइयों के द्वारा और हमारे वार्ड वासियों के द्वारा मिलकर हम भव्य तरीके से इनकी जन्म जयंती मनाए हैं। उनको याद किया है वीरांगना लक्ष्मीबाई जी को, और हम लोग ये प्रतिज्ञा लिए हैं कि हम जब तक हमारे जान में जान है, हम प्रतिवर्ष जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई जी की जन्म जयंती मनाते रहेंगे। अपने छोटे बच्चों को, अपनी बेटियों को, सबको बताएंगे, उनकी वीरता के बारे में बताएंगे। उन्होंने अपनी जानों की आहुति देकर देश को आज़ादी करने के लिए अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबा दिए थे और उनको पैर पीछे कर दिए थे कि एक 23 साल की उम्र में वीरांगना लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेज़ों से लड़ी है, लड़ने के बाद उन्हें शहादत मिली है। तो उनके बारे में हम लोगों ने भी किताबों में पढ़ा है कि बहुत दिलेर और देश के लिए समर्पित थी। तो मैं ये आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से करूँ कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को कि आप भी महारानी लक्ष्मीबाई के नक्शे कदम पर चले और जहाँ आपके साथ अन्याय हुए, जहाँ आपके साथ कुछ गलत हो तो आप बिल्कुल डटकर सामना करें। और मैं पुनः जन्म जयंती की, रानी लक्ष्मीबाई जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं शहरवासियों को एवं प्रदेशवासियों को। किया गया आज रानी लक्ष्मीबाई की जयंती बुंदेलखंड मित्र मंडल एवं केलाबाड़ी वार्ड पार्षद माननीय हमीद खोखर जी के नेतृत्व में बहुत भव्य आयोजन किया गया। निश्चित रूप से रानी लक्ष्मीबाई हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मात्र 23 साल की उम्र में भारतवर्ष में जो उन्होंने योगदान दिया 1857 की क्रांति के लिए, वो अविस्मरणीय है। मैं आज यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारा देश सन 1857 में ही स्वतंत्र हो जाता यदि सभी भारतवर्ष की रियासतों ने साथ दिया होता। निश्चित रूप से रानी लक्ष्मीबाई का जो समर्पण था देश के प्रति, उससे हमें, हमारे देशवासियों को, खासकर रानी लक्ष्मीबाई के आदर्श पर चलने वाली आज की वीरांगनाएँ नारियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए एवं उन्हें आगे बढ़ने के लिए आगे आना चाहिए। बहुत बहुत नमस्कार। आज वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती बुंदेलखंड मित्र मंडल के द्वारा आयोजित की गई और ये बहुत हर्ष की बात है। और ये मित्र मंडल साधुवाद का पात्र है कि वो हमेशा रानी लक्ष्मीबाई की जयंती का सम्मान करती है, मनाती है, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाती है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आज इस वीरांगना के बारे में हमारे पाठ्य पुस्तकों में पता नहीं है कि नहीं, पहले तो हम लोग पढ़ते थे, तो मैं उन बच्चों से बोलना चाहूँगा कि वो बच्चे व्हाट्सएप की दुनिया से निकल के इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें।